जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आप सबका साथ यानी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुदेव में। आज की टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 3 की जो मौलिक अधिकार के बारे में बोलता है। हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया, डिटेल रूप से देखा। आर्टिकल 12 से लेकर 35 रूप में हमने प्रीवियस क्लासों में देख लिया। आज की क्लास में हम देखेंगे स्टैटिक रिवीजन ऑफ द फंडामेंटल। हम रिवीजन करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आज की क्लास में आपको 12 से लेकर 35 तक टोटल याद हो जाएगी। आज क्लास इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले की क्लास थे। आपको अगर और डिटेल से जानना है तो प्रीवियस क्लास को जाइए, प्ले स्टोर में देखिए आप, और उसमें फंडामेंटल राइट्स क्लास को देखिए। चलते हैं। आज में हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 के रूप में देखे, तो आज की क्लास आपको रिवीजन करा देगी। टोटल आपको अब ऑलमोस्ट 24 आर्टिकल यूं आपको याद हो जाएंगे। जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, राज्य की भाषा के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 13 बोलता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून नहीं बनेगा। और अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समझ समानता, विधि के समझ संरक्षण की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 15 बोलता है कि आपको धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद और आपको 16 बोलता है लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 वही बोलती है छुआछूत का अंत की बात करती है। अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों की अंत की बात बोलता है। अनुच्छेद 19 बोलता है कि अभिव्यक्ति की आजादी। और अनुच्छेद 22 आपको 20 बोलती है कि अपराध के दोष सिद्ध हो जाने के संरक्षण में अधिकार देती है। वहीं आपको 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 22 बोलता है गिरफ्तारी एवं निरोधक के संरक्षण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। वहीं 23 बोलता है हमारा 23 हमें मानव दुर्व्यापार एवं और जबरन मजदूरी के विरोध का अधिकार हमें अनुच्छेद 24 बोलता है। साल से कम बच्चों की कारखानों में कार्य करने के विरोध का अधिकार। हमें अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। और अनुच्छेद 26 बोलता है धर्म के कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। और वही हमें अनुच्छेद 27 क्या बोल देती है कि हमें धर्म के प्रचार प्रसार में कर मुक्त का अधिकार। और वही 28 अनुच्छेद बोलता है हमें धार्मिक धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रचालन का अधिकार। और हमें अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण का अधिकार। और अनुच्छेद 30 बोलता है आपको अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना संचालन करने का अधिकार। और वहीं अनुच्छेद 31 बोलता है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद हमें और 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे बी आर अम्बेडकर ने और संविधान की आत्मा और आईना भी बोला। अनुच्छेद आपको 33 बोलता है कि संसद को शक्ति है कि वह सशस्त्र बल के लिए मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 बोलता है 34 बोलता है कि अब संसद को शक्ति है कि वह सैन्य नियम क्षेत्रों में वो प्रतिबंध लगा दे मूल अधिकारों पर। और हमारा 35 बोलता है कि संसद की शक्तियां हैं कि मूल अधिकार पर उल्लंघन करने वाले कानून को बनाए। ये चीज के लिए हमने आप पहले क्लासों में देख लिए। इस तरह रिवाइज हो जाना चाहिए, आपको आगे वार्ता हो जाना चाहिए, आपका ब्रेन में इस झटके से याद हो जाना चाहिए ताकि आर्टिकल आपके सामने ये चल के। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, इसी तरह आर्टिकल आपको भी याद हो जाएंगी, आपको डाउट नहीं होगी। जैसे देखते हैं आपको आर्टिकल के बारे में। जैसे आज की क्लास से स्टैटिक, ठीक है ना, रिवीजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं हमें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स है क्या, क्यों है, मौलिक अधिकार हमें क्या है। जैसे आपको पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। आज सामाजिक प्राणी के साथ साथ मानव एक विवेकशील प्राणी भी है, सोचने समझने वाला भी व्यक्ति है, समाज के साथ रहता है। अब मानव को पूर्तियों के लिए आवश्यकताओं के लिए जरूरी क्या क्या होती है, यह राज्य निर्धारित न करके अब वर्तमान में हमारा केंद्र निर्धारित करता है या सरकार निर्धारित करती है। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार को वह कानून का अधिकार देना ही हमारा मूल अधिकार है। अब एक मानव को जीवन यापन के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या होती है, खाना, पहनना, रहना, सोना, जीवन जीना। इस तरह मौलिक अधिकार को हम देखें तो मौलिक अधिकार यह है कि एक मौलिक अधिकार को हमें प्राणी का दर्जा देना चाहिए, एक हमें मनुष्य, जीवित मनुष्य का दर्जा देना चाहिए। क्यों मनुष्य का दर्जा हमें इसलिए देना चाहिए, क्योंकि इसके एक रक्त को
इस मनुष्य के एक रक्त में बहने से 140 करोड़ भारतीयों के साथ उल्लंघन होगा, उनके ब्लडों के साथ उल्लंघन होगा, उसके ब्लड के समान होगा। हम देख रहे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ उल्लंघन होगी यदि फंडामेंटल राइट्स के साथ उल्लंघन हो। तो इसे हमें मानव जीवित का रूप देना चाहिए। जैसे हम नदियों को, यमुना गंगा नदी को एक जीवित का दर्जा दे दिया गया, इसलिए मानव फंडामेंटल राइट को हमें जीवित, मनुष्य जीवित का दर्जा देना चाहिए कि इसे अगर फंडामेंटल को अगर थोड़ी सनन होती है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादियों को नुकसान होती होगी। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्या है कि मूल अधिकार के एक शब्द में आप जानने की कोशिश कीजिए कि मूल अधिकार सरकार द्वारा देने वाली आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है, कानूनी दर्जा देती है, उसे मूल अधिकार बोलते हैं। ये चीजें हम देखते हैं। मूल अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। ये चीजें, जिसे मूल अधिकार को हमने क्या संज्ञा दिया? मैग्ना कार्टा दिया। मैग्ना कार्टा का दर्जा हमने क्यों दिया? क्योंकि ये क्योंकि आपको देखने को मिलेगी ब्रिटेन के राजा 1215 ईस्वी में इन्होंने एक अपने जनता के लिए एक अपना चार्टर पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने लिखा क्या कि मैग्ना कार्टा दिया, जिसे मौलिक अधिकार प्रथम किंग जॉर्ज ने दिया था। ये चीज देखते हैं। अब इसे न्यायोचित है, न्यायालय में जाया जा सकता है। वाद योग है, कहीं कहीं यूपीएससी के पेपर में वाद योग पूछता है, अवाद योग भी पूछता है कि अवाद योग की वाद योग। वाद योग मतलब इसे जाया जा सकता है न्यायालय की, इसमें वाद किया जा सकता है, याचिका डाल सकते हैं। प्रस्तुति कब की गई इसकी? मौलिक अधिकार आज से नहीं, हमें आपको प्राचीन काल से देखने को मिली है, लेकिन आधुनिक काल में हमें देखने को मिलती है कि आपको मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में लाहौर अधिवेशन में वो क्या करते हैं, हमारा मौलिक अधिकार की प्रस्तुत करते हैं। ये चीजें निलंबित कौन कर सकता है? मूल अधिकार को, जो फंडामेंटल राइट्स है उसे निलंबित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया जाता है, अनुच्छेद 352 356 के तहत। यह 352 क्या करता है? आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। 356 करता है हमारा क्या होगा, और राज्य शासन, राष्ट्रपति शासन की बात करता है जो राज्य में लगती है। एक और हमारा 359 की तरह हमें वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात के काल में क्या होती है, हमारा मूल अधिकार का हनन नहीं किया जाता। ये चीज देखिए। अब प्रतिबंध, रोक लगाने का ताकत किस पे है? प्रतिबंध निलंबित करने का रोक लगा सकती है और संसद लगा सकती है। संसद राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता को देखते हुए लगाती है। ये चीज आपको जानना चाहिए। क्यों लगाती है राष्ट्रीय अखंडता को देखते हुए? क्योंकि जैसे आपकी बॉर्डरों पे जाने के लिए आप मूल अधिकार, वहां पे बसने, व्यापार करने का अधिकार नहीं है। अगर आप उस तरह का अधिकार मांगोगे तो देश की अखंडता पर आवाज उठेगी। इसकी वजह से सरकार क्या करती है, संसद क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है और हाई कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करती है, अनुच्छेद अब आर्टिकल 226 के तहत कौन करती है? हाई कोर्ट करती है, इसकी रक्षा करती है। ये चीजें ध्यान दीजिए। मूल अधिकार को वर्गीकरण कैटेगरी में कितने बांटा गया? आपको मूल अधिकार को 7 कैटेगरी में बांटा गया, जो वर्तमान में अभी 6 कैटेगरी में रखी गई है। मूल अधिकार का पहली कैटेगरी कौन सी है? समानता। पहले कैटेगरी में देखिए, हम देखने मिलेगी समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बांटा गया। और स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बांटा गई। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो अनुच्छेद हमारा 23 से 24 में रखी गई। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 और 28 में रखी गई। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो 29 और 30 में रखी गई। और संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में रखा गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा क्या किया गया? अनुच्छेद 32 रह गया। जो हमारा 6वां अनुच्छेद था, कैटेगरी था, उसे हमारा 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया, 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया? कि लैंड रिफॉर्म के द्वारा इसे कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। इसे समाप्त करके क्या किया गया? अनुच्छेद आपको इसमें रख दिया गया, अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार दे दिया गया, संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, भूमि सुधार के कारण लाया गया था। ये चीज देखिए, आप देखिए। अब देखते हैं अनुच्छेद आपको 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑन स्टेट के बारे में बोलता है। राज्य की परिभाषा है क्या? राज्य होता क्या? राज्य का अर्थ होता है कि मानव द्वारा बसे एक भू क्षेत्र में जिसका एक सरकार हो, और सरकार के द्वारा ही उस राज्य को चलाया जाए। आज क्या हो, राज्य में जो जितने व्यक्ति हैं सरकार की बात माने और राज्य के नेतृत्व में कार्य करें, उसी को हम राज्य बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। राज्य के लिए आवश्यकता भूभाग, जनसंख्या, अखंडता, आपको संप्रभुता जरूरत रहती है, इस तरह की ये जरूरत रहती है। अब ध्यान दीजिए,
अनुच्छेद हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद को असंगत या हल्की उल्लंघन करने वाले मौलिक अधिकार की विधि शून्य हो जाएगी। आप समझिए शून्य हो जाएगी। ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो मूल अधिकार को उल्लंघन करता है। आज देखने को मिलती है मूल अधिकार का कोई ऐसा कानून बनेगा जो उल्लंघन करता हो। जैसे कोई अधिकार बन जाता है कि हमें व्यापार करने का अधिकार नहीं है। जैसे महाराष्ट्र आज सरकार रोक दे कि किसी आपको बिहारियों को व्यापार करने से प्रतिबंध है, तो उस पे क्या करेगा कि महाराष्ट्र सरकार उल्लंघन कर रही है। अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 19A और जी के साथ उल्लंघन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। इसके द्वारा क्या हो गया, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, राज नहीं बनाएगी, ये चीज नहीं होगी। विधि का तत्व क्या है? विधि का अर्थ देखना तो प्रीवियस क्लास में देखिए, आपको विधि का मतलब हो जाएगा। विधि मतलब कानून, एक्ट बननी होती है, उसमें अध्यादेश हो जाते हैं, निर्देश हो जाता है, नियम हो सकता है, ये चीज हो सकती है। आपको प्राथा हो सकती है, ये चीज ध्यान देखिए। अब देखिए अनुच्छेद क्या होता है, इसमें आपको देखने मिलिए। अब देखिए हमारा क्या कैटेगरी सेकंड चलेंगे, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया। अनुच्छेद 14 में दिया विधि के समझ समानता में विधि के समझ संरक्षण की बात करता है। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जो एक दूसरे के लिए अलग अलग हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। किसी के लिए अमीर, और जैसे सऊदी अरेबिया में ऐसे कानून है कि जो अमीरों के लिए अलग कानून है और हमारा गरीबों के लिए अलग कानून है। सबके समस्त कानून बनाने की दर्जा देती है अनुच्छेद क्या बोलता है, 14 बोलता है। अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए भेदभाव नहीं किया जाएगा मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 बोलता है कि किसी जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, पारसी हो, आप अलग हो। अनुच्छेद 16 बोलता है लोक नियोजन के समान अवसर प्रदान करना। समान अवसर प्रदान करना मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको जो पब्लिक सेक्टर में है सबको समान अवसर प्रदान करना, चाहे धर्म के आधार पर हो चाहे किसी के आधार पर हो, न देख के क्या करना, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 17 बोलता है छुआछूत का अंत की बात करता है, छुआछूत नहीं की जाएगी, अंत की बात करता है। और वहीं हमारा अनुच्छेद बोलता है 18 उपाधियों के अंत की बात बोलता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो बाबू साहब बोला जाए, ऐसा कोई उपाधि नहीं रहेगी जो बाबू साहब, राजा साहब, बादशाह की दर्जा दिया जाए, उपाधियों का अंत किया जाए। जो शैक्षणिक संस्था और हमारा शिक्षा के द्वारा दी जाने वाली उपाधि रहेगी वही रहेगी, और सैन्य के द्वारा दी जाएगी उपाधि दी हुई। हमारा कैटेगरी से आपको देखने मिले थर्ड स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल आपको राइट टू फ्रीडम की बात करता है, तो हमें इसमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 से लेकर 22 देखने को मिलती है। अभी देखिए अनुच्छेद 19 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें फ्रीडम है, हमें बोलने और अपनी भावना को व्यक्त करने का अधिकार। अभिव्यक्ति का अर्थ अपनी भावना को व्यक्त करने का अधिकार है, हमें बोलने की अधिकार है। तो इसमें आर्टिकल आपको देखने को मिलेगी, आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा, आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगी कितने खंड में बांटा गया, 6 खंड में बांटा गया। 19(1), 19(2), 19(4), 19(5), 19(6), 19 तक बांटी गई। और 19 हमें कितना करेगा, 19(1) को कितना खंड में बांट दिया गया, 19(1) को उपखंड है, 19 उप के एक खंड है हमारा, कितना 7 उपखंड है। ध्यान से देखिए, कहने का तात्पर्य है ये कि 1 2 3 4 5 है, लेकिन 19 के भी उपखंड है, 19(1) उपखंड है। जैसे उपखंड देखने मिलेगा 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)F, 19(1)G बात करती है। और देखिए अब इसी तरह क्या बोलती है, जो हमारा 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7 है, ये क्या करता है, 19(1)A के, 19(1)B के, 19(1)C के, 19(1)D के विरोध प्रतिबंध लगाता है। मतलब 19(2) में क्या लिखा है, 19(3) में क्या लिखा है, 19(4) में क्या लिखा है, 19(5) में क्या है, ये सिर्फ इसमें लिखा गया कि भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए। मतलब अनुच्छेद 19(1)A से लेकर 19(1)G तक जो भी स्वतंत्रता दिया है, 19 हमारा क्या करती है, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) इस क्या करती है, अखंडता और भारत की रक्षा की बात करती है, उसे प्रतिबंध लगाती है। कहने का मतलब है कि एक लिमिट होना चाहिए, संविधान भी बोलती है एक लिमिट होना चाहिए, ज्यादा अनलिमिट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आगे समझिए, अनुच्छेद 1 क्या ए बोलता है, हमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषा स्पीच देने का अधिकार है। हम इसी के द्वारा क्या होता है, हमारा न्यूज जो टाइप होती है, न्यूज अभी हम बोली जाती है, इसी की बात होती है, हर व्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 1 भी बोलता है सभा करने की आजादी है,
किसी व्यक्ति को सभा कर सकता है। 19(1)(c) बोलता है संघ बनाने की आजादी है, हमें बोलता है स्वतंत्रता है। 19(1)(d) बोलता है आवागमन की स्वतंत्रता। अब बोलता है अनुच्छेद आवागमन, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। तो कहीं भी जाने की स्वतंत्रता नहीं है, आप मिलिट्री क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, मार्शल लॉ लगी है वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अखंडता पर पाबंदी करेगी। तो यहाँ पे 19(2), 19(3) इस तरह की पाबंदी करती है। और 19(1)(e) क्या बोलती है, निवास करने के लिए स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। जैसे 19 अब बोलती है निवास कहीं करने की स्वतंत्रता है, तो मेघालय, असम इस जगह निवास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये ट्राइब आपको जनजातीय क्षेत्र को निर्धारित किया गया है, ठीक है ना, टाइप क्षेत्र को निर्धारित कर दिया गया। अब देखो संपत्ति का अधिकार, 19 से आप बोला संपत्ति का अधिकार, 19(a)(g) बोलता है व्यापार करने का अधिकार। अब इसी तरह देखिए 19(1) क्या बोलता है, हमें हमें क्या करना है, हमें बोलने का अधिकार है। 19(1) भी बोलता है हमें सभा करने का अधिकार है। 19(1)(c) का बोलता है हमें कि हाँ संगठन बनाने का अधिकार। 19(1) करता है कहीं हमें क्या करना है, भ्रमण करने का अधिकार है, आवागमन करने का अधिकार। 19 हमें डी कर बोलता है क्या, हम 19(a)(d) बोलता है हमें क्या, निवास करने का अधिकार। 19(a) का बोलता है संपत्ति का अधिकार, 19 सब बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। 19(1)(g) बोलता है हमें हमें व्यापार करने का अधिकार। ये अधिकार आपको याद होना चाहिए। पहले बोलता है हमें, पहले बोलो, उसके बाद क्या अधिकार दिया जाता है, हमें सभा करने का अधिकार, उसके बाद हमें सभा बनाने का अधिकार, उसके बाद हमें आवागमन करने का अधिकार, उसके बाद हमें क्या देता है, आवागमन करने का अधिकार, उसके बाद किसी जगह बस जाने का अधिकार, बस जाने का अधिकार, उसके बाद संपत्ति कमाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, उसके बाद हमारे क्या करता है, व्यापार करने का अधिकार। लेकिन संपत्ति अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, कहने का मतलब अनुच्छेद 1 को हमें संविधान संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट कब किया गया, 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा उसे क्या किया, उसे अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया गया उससे। और अब हमें कानूनी दर्जा दे दिएगा 301 के तहत दे दिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 12 में वर्णन कर दिया गया है, निहित कर दिया गया। अनुच्छेद 21 बोला अपराध के लिए दोष सिद्ध के समक्ष में संरक्षण का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध हो जाता, उसके दोष सिद्ध में संरक्षण का अधिकार दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, अब उस सजा हो जाने के एक व्यक्ति को एक ही गुनाह का एक ही सजा दिया जाएगा, दोहरा सजा नहीं दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 19-20 है, सॉरी अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने जान को देने के विरोध का अधिकार है, हम अपने जान को नहीं दे सकते हैं। और बोलते हैं आपको दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, हमें अपनी भावनाओं को कहीं रखने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें इसी में रखा गया, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI रखी गई है। इसी के अंतर्गत रह गई राइट टू एजुकेशन की बात रखी गई है। इसी के अंतर्गत हमें देखने की मिलती है क्या अनुच्छेद, आपको आर्टिकल देखने को मिले 21 के अंतर्गत देखती है कि पर्यावरण की सुरक्षा की बात करती है ये अनुच्छेद के लिए। और हमारा क्या बोलता है, बहुत विषय है अनुच्छेद 21 में, बहुत विषय देखने को मिलेगी। आपको ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 21(a) का बोलता है शिक्षा का अधिकार के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 22 बोलता शिक्षा का अधिकार है, हमें शिक्षा से कोई नहीं रोक सकता किसी व्यक्ति को, ये बोलता शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार सिर्फ 14 साल से लेकर हमें 6 साल के बीच में मुफ्त शिक्षा का अधिकार बोलता है। अनुच्छेद 22 बोलता है गिरफ्तारी एवं निरोधक के विरुद्ध का सुरक्षा का अधिकार। गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उससे क्या अधिकार देती है संविधान में, हमारा फंडामेंटल राइट देती है कि उसे जानने का अधिकार है कि हमें किस वजह से गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसे जानने का अधिकार। और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। यदि न पेश किया जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन की वजह से क्या किया जाएगा, याचिका डाल दिया जाएगा। ये चीज जान लीजिए, क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या बोलता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 22 से लेकर 24 तक दिया गया। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, मानव का दुर्व्यापार एवं जबरन मजदूरी का विरोध का अधिकार। किसी व्यक्ति के साथ जबरन मजदूरी नहीं किया जा सकता। मानव दुर्व्यापार का अर्थ है कि वेश्यावृत्ति, मानव का तस्करी, ये चीज का व्यापार नहीं कर सकते जा सकता, जानवरों का व्यापार नहीं किया जा सकता। मनुष्य और क्या अनुच्छेद 24 बोलता है, 14 साल से कम वायु बच्चों के लिए कारखानों में कार्य के विरोध का अधिकार बोलता है। 14 साल से कम बच्चों के व्यापार नहीं किया जा सकता, व्यापार नहीं किया, कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया। धर्म का अब बोलता है अनुच्छेद धर्म का प्रचार पालन अंतकरण का अधिकार।
अपने भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 बोला धर्म के कार्यों पर प्रबंध करने का अधिकार। किसी धर्म को, अपने धर्म, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, चाहे सिख हो, अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 26 बोलता है कि अपने धर्म के प्रति प्रबंध कर सकता है, मतलब लंगर लगा सकता है या कोई भी चीजें बांट सकता है। अनुच्छेद 25 बोलता है धर्म के प्रचार प्रसार पर कर मुक्त कर मुक्त का अधिकार देता है। अनुच्छेद 24 बोला धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, धार्मिक शैक्षणिक संस्था का अपना अधिकार बोलता है। और हमें बोलता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 बोलती है। अनुच्छेद बोलता है, ये कैटेगरी हमें देखने को मिलती है 6 में, देखने या 5 में देखने को मिलती है। हमें अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यक के लोग मतलब अब सिख, बौद्ध, जैन, अपारसी, अब ईसाई, आपको इस्लाम देखने को मिलती है, अल्पसंख्यक के लोग हैं। इनके संरक्षण में क्या किया जाएगा, हमें क्या किया जाएगा, इनके हितों के बारे में संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 बोलती है अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने की बात करती है। मदरसा हो गया, जैसे आपको गिरजाघर हो गया, इस तरह की हमें क्या करती है, अनुच्छेद 30 देती है, अनुमति देती है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में लिखा गया, संपत्ति का अधिकार लिखा गया, जो संपत्ति का अधिकार 31 में लिखी गई है। इसके बारे में संपत्ति के अधिकार में 31 का 31 ख 31 ग जानना है तो प्रीवियस क्लास में जाइए, हमारे प्ले स्टोर में विजिट कीजिए और वहां से आपको फंडामेंटल राइट्स क्लास को उठाइए, एक अनुच्छेद 31 के बारे में देखिए। संवैधानिक विचारों का अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार 32 में दिया गया, जो संविधान क ख ग घ में दिया गया, टॉपिक दे दिया गया, विषय दे दिया। क्या बोलता है अनुच्छेद की, बोलता है कि मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा सकती है। कब बोलता है, रीट की बात करता है, किस किस पे रीट डाला जा सकता है। और बोलता बोलता है मूल अधिकार के उल्लंघन के पर कानून की बात करता है। और रीट की बात करता है, हमारे पास संवैधानिक विचारों का अधिकार, रीट डालने का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को बंद किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने न पेश करने पर याचिका डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे याचिका को बोलते हैं, रीट बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब रीट कौन जारी करता है, रीट मतलब आदेश जारी करना, आदेश जाती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश द्वारा क्या आदेश दी जाती है कि थानेदार को दी जाती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारे सामने पेश किया जाए। अपरमादेश, किसी व्यक्ति को परमादेश दिया जाए कि तुम्हारा आदेश क्या था, तुम्हारी कर्तव्य क्या था, इसके वजह से किया जाता। अब प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए कार्रवाई पर प्रतिबंध लगा देना, उसे क्या होता है, उच्च न्यायालय द्वारा उसे प्रतिषेध बोला जाता है। और हमारा अधिकार प्रतिष्ठा, क्या अधिकार प्रतिष्ठा में क्या आपका अधिकार क्या है, विशेषाधिकार क्या है, अधिकार से जैसे अधिक न विशेषाधिकार से बाहर ना जाए। और हमारा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का बोलता है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हमारे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसलों को क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जाए, परिवर्तन किया जा सकता है, उसे आप क्या, उससे निगरानी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे किया जाता है। मूल अधिकार के अन्य उपबंध देखने को मिलती है। अनुच्छेद 32 के संसद को शक्ति है कि सशस्त्र बल पर कानून बना सके। और हमें देखने में अनुच्छेद 34 के सैन्य अधिनियम के क्षेत्र में संसद शक्ति के फंडामेंटल राइट का प्रतिबंध लगा सके। अनुच्छेद 35 बोलता है संसद की शक्ति है कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर विधि बना सके। हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमने टोटल देख लिया कि मूल अधिकार होता क्या है, मूल अधिकार क्यों हो सकता है। मूल अधिकार उतना ही हो सकता है जितना एक मानव के लिए खाना, पहनना, रहना, सोना। आप अपने आप को महसूस कीजिए कि यदि आप एक पंछी हो, पंछी के 2 पंख काट दिया जाता है तो किस तरह आपको अनुभव होगा। आपके दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिया जाता है, किस तरह अनुभव होगा। आप अब महसूस कीजिए कि आप यहां से चल के आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग के एक राज में रह रहे हो, जो इतना तक डिसाइड करता है कि आपको पहनना क्या है, रहना क्या है, कहाँ रहना, क्या खाना, क्या सुनना है, क्या जानना। इस तरह का दबाव राजशाही